लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इसे कैसे मेन ग्रुप कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि भाई जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो टोटल 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखी है। सबसे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, बताओ भाई। मतलब 5 पार्ट्स में होती है। पहला पार्ट क्या था आपका, बताओ भाई। ओल्ड क्वांटम थ्योरी, वो हमने पढ़ ली है। फिर क्या था हमारा मॉडर्न क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन टू सिंपल सिस्टम्स, वो भी हमने पढ़ लिया है। फिर क्या था, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, वो हमने पढ़ लिया है। अब फोर्थ पार्ट क्या होता है इसका, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। अरे भैया, अब आपने क्या करना है, आज आपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो फॉर्मेशन होती है, वो मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, उनमें बॉन्डिंग, उनमें स्ट्रक्चर है, उनमें ज्योमेट्री है, उसको आप किस तरीके से रैशनलाइज कर सकते हो यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल फ्रेमवर्क। ठीक है बात है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, तो ये सारा हमने पढ़ना है। इसीलिए भाई बताओ इस चैप्टर का नाम क्या है। और आपको पता 5वां जो पार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो तो अलग से क्या होती है, एक स्ट्रीम होती है, इजंट इट। तो भाई क्वांटम का फोर्थ और लास्ट पार्ट हमें आज पढ़ना है। बताओ क्या, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहले हम इसमें बताओ क्या पढ़ेंगे, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब आप ये कहोगे कि जो भी लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है भाई, ये थ्योरी भाई क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिकल पिक्चर पे तो बेस्ड नहीं है। लेकिन ध्यान रखो भाई, जितनी भी मॉडर्न क्वांटम थ्योरीज हैं, चाहे आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, चाहे आपकी क्या है भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो दोनों ही थ्योरीज का आइडिया कहाँ से आया था भाई, बताओ। वो दोनों ही थ्योरीज अपनी भाई जो रूट्स हैं वो कहाँ तलाशती हैं, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ये भाई आपकी पहली थ्योरी थी केमिकल बॉन्डिंग की, तो पहले में इसी को पढ़ेंगे। ओके, तो भाई लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के पोस्टुलेट्स। फिर क्या होगा आपका, एप्लीकेशन ऑफ लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग टू सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। और थर्ड क्या रहेगा आपका, इसकी लिमिटेशंस। ठीक है बात। तो सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। भाई मैं आपको, तो ये 1916 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जी.एन. लेविस, उन्होंने ये थ्योरी दी थी भाई, और ये बॉन्डिंग की पहली थ्योरी थी। ठीक है बात, ओके। तो ये बताओ इसका पहला पोस्टुलेट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो भाई लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है दो एटम्स के बीच में, भाई क्योंकि भाई अब सवाल ये उठता है ना, क्योंकि एटम्स को तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये भी तो सवाल है कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन ही क्यों होती है। भाई एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, और बनाते हैं तो वो स्टेबल कैसे होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के पीछे वजह क्या होती है। तो ये बहुत सारे सवाल, कई मॉलिक्यूल्स बनते, कई मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, जो बनते वो क्यों बनते, जो नहीं बनते वो क्यों नहीं बनते। तो ये सारे सवाल हैं भाई, क्या इनका आपको आंसर मालूम नहीं होना चाहिए क्या। तो ये जो आंसर हम इनको मालूम करने की ट्राई करेंगे अलग अलग थ्योरीज के जरिए, और देखेंगे कौन सी थ्योरी सबसे बेस्ट आंसर हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो भाई इनमें जो आंसर हमको मिल जाएंगे, जो थ्योरी आंसर हमको दे देगी वो उसकी एप्लीकेशन है, जो थ्योरी जो आंसर ना दे पाए वो क्या उसकी लिमिटेशंस है। ओके, तो पहला पोस्टुलेट क्या है इसका भी, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये कहती है कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कि भी कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर क्या होगी भाई, पक्का रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है। ठीक है बात आपको पहले पड़ रही है कि एक बॉन्ड कैसे बनता है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, और भाई ये जो मोल एटम्स हैं ये इस पेयर को शेयर करते क्यों हैं, ताकि वो क्या हासिल कर सके, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि भाई वो अपना जो ऑक्टेट है ना वो पूरा कर सके। वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या बताओ भाई क्लोरीन है, इजंट इट, तो बताओ क्लोरीन के पास क्या है, 2 2 4 और 2 6, और एक और क्लोरीन और भी है 2 2 4 2 6। इसके पास भी क्या है 7 वैलेंस, इसके पास भी क्या है 7 वैलेंस।
ना इसका ऑक्टेट पूरा ना ही इसका ऑक्टेट पूरा। लेकिन अगर ये एक को शेयर कर लेते हैं तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये काउंट हो जाएगा, इजंट इट? इसका भी और इसका भी, दोनों में क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट। समझ गए बात? तो पहला पोस्टुलेट आपको पहले पड़ गया। बताओ क्या है पहला पोस्टुलेट, कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन दो एटम्स के बीच में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू होती है, ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, और इससे एटम्स को क्या मिलता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और भाई अब आप बोलोगे भाई ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता क्यों, सॉरी ये मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। फिर क्या हमारे पास भाई दूसरा पोस्टुलेट क्या आपका, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, कि भाई मॉलिक्यूल जो बनता है वो फिर स्टेबल क्यों होता है। तुम ये बोल सकते हैं भाई कि जो एटम्स हैं उन्हें क्या मिल जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को आप ज्यादा प्रिसाइज वे में इसको भाई ये लेविस थ्योरी ऐसे डिस्क्राइब करती है कि जब दो एटम्स जुड़ते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें तो क्या होता है, रिपल्शन, और उनके जो न्यूक्लियस है उनमें बताओ क्या होता है, अट्रैक्शन। भाई जो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन, और उनके उनके इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन, उनके न्यूक्लियाई में क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स, बोलो भाई, यानी दो एटम्स के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अरे भाई उनके इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन, उनके न्यूक्लियाई में क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन, और पहले दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन्स, उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होएगा भाई। तो ये कहता है कि जब दो एटम्स नजदीक आएंगे ना तो ये जो रिपल्सिव और अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगी। समझ गए बात? और एक खास दूरी तक तो क्या होगा, जब वो नजदीक आएंगे ना तो पहले तो क्या होगा बताओ भाई, अट्रैक्शन भी बढ़ता है और भाई रिपल्शन भी बढ़ता है, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ता है, पहले अट्रैक्शन। इससे सिस्टम क्या होता है, स्टेबलाइज। लेकिन एक खास दूरी क्या आने के बाद, एक खास दूरी पे अप्रोच करने के बाद जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट नहीं कर पाती और रिपल्सिव फोर्सेस क्या कर जाती हैं, डोमिनेट करना शुरू कर देती है। यानी कि खास दूरी तक तो क्या होता है, दोनों एटम बहुत दूर दूर है तो ना उनके न्यूक्लियाई के बीच में कोई रिपल्शन, ना उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई रिपल्शन, ना उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आपस में कोई अट्रैक्शन, तो कुछ नहीं भाई, ना रिपल्शन ना ही क्या अट्रैक्शन है। लेकिन जब नजदीक आते हैं तो पहले क्या होता है भाई, तो नजदीक आएंगे तो उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले को, लेकिन ज्यादा डोमिनेट कौन करता, पहले अट्रैक्शन। इसलिए सिस्टम क्या होता है, स्टेबलाइज होता है जब वो नजदीक आएंगे। लेकिन एक खास दूरी के बाद अट्रैक्शन तो फिर भी और बढ़ेगा अगर मोर नजदीक लेके आएंगे तो, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस क्या करने लगती हैं, डोमिनेट। यानी उसके ज्यादा नजदीक लेके आए तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, बोलो भाई, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगती है। यानी कि सिस्टम में रिपल्शन ज्यादा बढ़ने लगता है। तो आप एक कर्व बना सकते हो एनर्जी का ऐसे कि भाई ये मान लिया क्या है, वेरी सेंटर, ये भाई यहाँ पर क्या है, दोनों एटम्स के बीच की दूरी। तो क्या था कि जब दोनों एटम्स के नजदीक आएंगे तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी। बात आपको पहले पड़ी, सिस्टम की एनर्जी और भाई घटेगी। यानी इस दूरी पे क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन मिनिमम रिपल्शन। इस पे क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन मिनिमम रिपल्शन। नहीं बात आपको पहले पड़ रही है भाई। तो जिस पे ये आकर रुक जाए एटम्स उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं उसको भाई, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? और जो बेरी सेंटर है उससे लेके यहां तक जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना भाई, अरे भाई मॉलिक्यूल आपका इतनी दूरी पे आके रुक गया, दोनों एटम्स आपकी इतनी दूरी पे आके रुक गए ना, इजंट इट? तो ये तो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। और ये एनर्जी और ये एनर्जी जो गैप होगा ना इसे हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। समझ गए बात? ये क्या इसका भाई सेकंड पोस्टुलेट। बात आपको पहले पड़ गई, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। अब तीसरा क्या है, ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर। अब भाई देखो एक बात ध्यान रखियो, अब आपको जो लेविस स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि भाई आप कोई लेविस स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हो। क्योंकि भाई आपने देखा ना कि लेविस थ्योरी क्या मानती है, लेविस थ्योरी क्या मानती है कि बॉन्ड कैसे बनना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो भाई अब लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रॉपर रूट जो इनिशियली भाई लेविस ने डेवलप किया था, और एक होता है जो भाई मॉडर्न हम आजकल यूज करते हैं, मतलब फटाफट आंसर के लिए। ठीक है बात? तो पहले हम आपको बताएंगे जो भाई ओरिजिनल जो तरीका है इसका, तो क्या इसका भाई, और जो स्टार्टिंग वाला मेथड है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला मेथड ये है, तो भाई सॉरी जो आपका क्या है भाई, लेविस स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखो जो लेविस स्ट्रक्चर होगी ना उसमें आप किसी लेविस स्ट्रक्चर में जितने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, किसी लेविस स्ट्रक्चर में जितने क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे क्या आपके भाई वो लोन पेयर हो, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम इन्वॉल्व है ना उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सम के।
बात आपको पहले पड़ रही है? नहीं समझिए भाई, आपका रूल ये आपका क्या है, थर्ड क्या आपका ये पोस्टुलेट। बताओ क्या है, ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर क्या कहता है ये, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड इन ए लेविस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन इन ईच इंडिविजुअल एटम। और नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर आपने शो नहीं करने होते। समझ गए बात? बोलो भाई। मतलब आप किसी लेविस स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन शो करते हो ना, समझो बात, वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके बराबर होंगे, उस लेविस स्ट्रक्चर में जितने एटम्स इन्वॉल्व है उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के सम के बराबर। बात आपको पहले पड़ रही है? अब भाई लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं? अब भाई लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के पीछे क्या बताओ, कुछ रूल्स हैं, ठीक है? मैं पहले आपको भाई ये सारे बताऊंगा रूल्स, फिर उसको इनको वन बाई फिर उसको अप्लाई करेंगे बाकायदा, ठीक है? बताओ पहला क्या है। तो कोई भी लेविस स्ट्रक्चर आपने कैसे ड्रॉ करनी है, सबसे पहले उसमें जितने भी एटम होते हैं ना उनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो। क्या? जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं लेविस स्ट्रक्चर में, सब में क्या बनाओ, सिंगल बॉन्ड। बात आपको पहले पड़ गई? उसके बाद जो अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हो गए, बच गए। अब मान लिया टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एन क्या बताओ भाई, सिंगल बॉन्ड्स। भाई टी मैंने क्या मान लिए, टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन क्या है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है? तो जो आपने इलेक्ट्रॉन सब अलॉट करने हैं वो क्या बचेंगे भाई, सिंगल। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मानता है लेविस, जीएन लेविस 2 मानता है ना, तो एन बॉन्ड्स में कितने हो गए, 2n हो गए, इजंट इट? तो आपने क्या करना है, तो t माइनस 2n इलेक्ट्रॉन, सॉरी t माइनस 2t कर दिया, t माइनस 2n इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बाद में। समझ गए बात? सबसे पहले क्या करना होता है, पहले तो क्या करना है, पहले तो भाई जो मॉलिक्यूल आप बना रहे हो ना उसमें जितने भी एटम्स सबको आपस में कैसे जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है बात? दूसरा रूल बताओ फिर क्या है, लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सेकंड रूल क्या है कि अगर मान लिया n क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां इस्तेमाल हो गए, सिंगल बॉन्ड के अंदर इस्तेमाल हो गए, ठीक है? और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, t, तो t में से क्या घटा दो आप, 2n, ये हमारे पास क्या हो इलेक्ट्रॉन भाई बच गए। इन इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिर बाकी एटम्स के ऊपर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इनको फिर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहले जो आउटर एटम होते हैं ना उन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को पहले किन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आउटर एटम्स के ऊपर, ठीक है? अगर आउटर एटम्स में सबके क्या पूरे हो गए, ऑक्टेट, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसको भेज दो फिर, सेंट्रल एटम को। नहीं समझे बात भाई? और अगर किसी का ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा तब क्या बना दो, एक मल्टीपल बॉन्ड। बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी? और एक बात और भाई, जो आप ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर भेजते हो ना, ये हाइड्रोजन हो तो नहीं भेजने, समझ गए बात? नहीं बात आपको पहले पड़ रही भाई? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या काउंट करो, टोटल किसी भी कोई भी लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले क्या काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसमें जितने एटम्स इन्वॉल्व है ना सबके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो कितने हैं, काउंट कर लिए, ठीक है? फिर उसमें क्या करो, एटम्स को आपस में कैसे जोड़ दो, दो ज्योमेट्री होती है, सिंगल बॉन्ड्स के जरिए जोड़ दिया आपने, सिंगल बॉन्ड्स के जरिए। तो भाई मान लिया n क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड्स, और t क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स के मिला के, ठीक है? तो 2n तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो भाई तो n बॉन्ड्स में, n सिंगल बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2n, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, टोटल t है, 2n आपने कहां यूज कर लिए, सिंगल बॉन्ड्स में, बचे कितने, t माइनस 2n। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को भाई कैसे लेविस स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये तो सवाल है भाई। तो इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अलॉट करना शुरू करो बाहर के एटम्स पे, समझे बात? उनके ऑक्टेट्स पूरे करवाओ। अगर बच गए इलेक्ट्रॉन, अगर बाहर के एटम्स इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बाद बच गए हमारे पास, उन्हें कहां भेज दो फिर, सेंट्रल एटम के ऊपर। बात आपको पहले पड़ रही है? और अगर मान लिया भाई सेंट्रल एटम के ऊपर, और मान लिया अब भी किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, अगर किसी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है तो क्या बना दो बताओ भाई, डबल बॉन्ड या
ट्रिपल बॉन्ड भी आप एक से ज्यादा बॉन्ड भी शेयर करो, मतलब आप भाई एक से ज्यादा बॉन्ड तैयार कर सकते हो उसके अंदर, उनके बीच में। नहीं बात आपको पहले पड़ी, ताकि उनके ऑक्टेट पूरे हो जाएं। समझे बात? और जब आपने इलेक्ट्रॉन्स आप अलॉट कर रहे हो ना, बाहर अलॉट कर रहे हो, तो प्रायोरिटी किसको मिलती है भैया? अब आप ये बताओ, मान लिया हमारे पास जो एटम है उसके, अरे सेंट्रल एटम से भाई 5 एटम जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स बनाने के बाद बाहर जो एटम्स को इलेक्ट्रॉन अलॉट करने हैं, तो पहले किसको प्रायोरिटी दो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। किसको? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या दो भाई? प्रायोरिटी दो। ठीक है बात? और अगर नेगेटिव हो तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा लियो, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भाई घटा लियो। बात आपको पहले पड़ गई? देखो आप इसको चलो एक बार, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? बताओ, देखो यहाँ पर मैंने सारे रूल्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के। बताओ पहले क्या है? सबसे पहले क्या हो, सिंगल बॉन्ड से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने काउंट कर लिए। पहले क्या बनाओ, सभी एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। फिर क्या बताओ भाई, टी क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो टी माइनस 2n क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन बच गए जो आपने अलॉट करने हैं। ठीक है, ये बताओ फिर कैसे अलॉट होंगे? बताओ भाई। तो लोन पेयर शुरू में कहां रखते हैं? आउटर एटम्स पे, हाइड्रोजन छोड़ के भाई। समझ गए? जब तक क्या रेक के ऊपर के पास कितने ना हो जाए, 8 ना हो जाए। फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहां रख दो बताओ भाई? सेंट्रल एटम के ऊपर। और अगर मान लिया भाई एक से ज्यादा आउटर एटम है ना, तो किसको प्रायोरिटी मिलती है पहले इलेक्ट्रॉन अलॉट करने में? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव के ऊपर। अगर ये भाई लोन पेयर अलॉट करने के बाद भी अगर किसी ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो क्या बना दो बताओ भाई? मल्टीपल बॉन्ड। अब इसको मैं भाई एक क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स को थोड़ा प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है बात? चलो भाई, मान लिया हमने कंसीडर करना है H2O। क्या भाई? मान लिया हमने H2O बनाना है लेविस स्ट्रक्चर से, तो पहले आप इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। बताओ भाई, ऑक्सीजन के पास कितने हैं? ऑक्सीजन के पास कितने हैं बताओ? 6, और 2 हाइड्रोजन के पास, तो 6 और 2 8 हो गए ना भाई। मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है? टी मेरे पास कितने हैं? 8 है। ओके, तो उसको आपने कैसे प्लॉट करना है? पहले आप क्या लिखो बताओ भाई? पहले सेंट्रल एटम से यहां लिखो और यहां लिखो H। पहले O और H को कैसे जोड़ दो आपस में? सिंगल बॉन्ड से। भाई मैंने क्या करना है? टोटल मेरे पास 8 हैं, 2 हाइड्रोजन के वैलेंस हैं और 6 ऑक्सीजन के। 8 है ना भाई? मुझे 8 पूरे करने हैं। मैंने पहले जोड़े सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए, तो 2 और 2 4 का रिकॉर्ड पूरा हो गया। 4 का रिकॉर्ड क्या हो गया? पूरा हो गया। बचे कितने? मैं टोटल में से 4 तो गए, बचे कितने? 8। अब 8 का कैसे अलॉट करूं? तो भाई सॉरी 4 कैसे अलॉट करूं बचे हुए? भाई इनको अलॉट कैसे करते? पहले अलॉट करते हैं आउटर एटम्स पे, लेकिन आउटर एटम्स हाइड्रोजन हो तो अलॉट नहीं करते। पता होगा ना आपको भाई? हाइड्रो अभी हमारे यहाँ पर मैंने बताया था आपको भाई। तो बचे कितने? 4 बचे हैं। तो मजबूरी में कहाँ रखने पड़ेंगे आपको? ऑक्सीजन के ऊपर। नहीं बात आपको पहले पड़ी? बन गई स्ट्रक्चर। ये मत कहिए ये तो एंगुलर होता है। अरे भाई लेविस थ्योरी को ज्योमेट्री नहीं पता। लेविस थ्योरी ज्योमेट्री इसके लिए तो मैं चाहे इसको ऐसे बना लूं, इसे कोई आपत्ति नहीं है भाई। वो ज्योमेट्री एक्सपेरिमेंटली हमको पता है। वो आप ऐसे नहीं बनाते हो लेविस स्ट्रक्चर, कैसे बनाते हो ऐसे, वो तो हमको पता है भाई। वो एक्सपेरिमेंटली पता था कि H2O क्या होता है? एंगुलर होता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अदरवाइज भाई लेविस थ्योरी ज्योमेट्री के बारे में कोई बात नहीं करती। मैं ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं वो मेरी मर्जी है। फिलहाल बात आपको पहले पड़ रही है? सिमिलरली भाई अगर मान लिया हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस पोस्टुलेट को प्रूव करने के लिए भाई मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं। मान लिया हम लेते हैं भाई PF5। क्या? सॉरी अरे, मान लिया मुझे भाई PF5 ड्रॉ करना हो। ठीक है, PF5 की आपने क्या बनानी? लेविस स्ट्रक्चर। तो सारे के सारे क्या कर लो इसके? अरे नहीं तो हाइपरवैलेंट हो जाएगा। ठीक है, आप भाई कंसीडर कर लो CO2। क्या? आप CO2 कंसीडर कर लो, CO2 का मॉलिक्यूल। ठीक है बात? अब बताओ क्या होगा? तो CO2 में भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो भाई। भाई एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। भाई 6 दूनी 12, और भाई 4 कार्बन के 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है कि नहीं है? तो क्या करोगे? टोटल कितने हमारे पास? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले क्या बनाओ भाई? कार्बन लिखो और पहले कार्बन दोनों क्या जोड़ दो? सिंगल बॉन्ड के जरिए। ठीक है, बताओ 2 और 2 4, कितने गए हमारे पास? भाई 4 तो गए, 12 रह गए हमारे पास। 12 मैंने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट इस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पहले किसको प्रायोरिटी मिलती है? आउटर एटम्स को, है ना? पहले इनके ऑक्टेट पूरे करो भाई। ये बात आपको पहले पड़ रही? अरे हमारे पास कितने कितने बच गए बताओ बताओ भाई? 12 बच गए ना?
ठीक है, तो 12 में से क्या हो गया, 2 2 4 और 2 6, 6 इसके पास आ गया, और भाई 2 2 4 और 2 6 इसके पास आ गए, इजंट इट। अरे भाई मेरे पास क्या थे, अरे भाई 6, अरे भाई एक ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं, 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने पहले क्या बताया, मैंने क्या बना दिया, पहले मैंने क्या बना दिया भाई, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना दिया ना बच्चा। तो भाई कितने खप गए इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है तो 4 खप गए इलेक्ट्रॉन, है ना, कितने बच गए मेरे पास, 12। अब 12 मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, भाई पहले डिस्ट्रीब्यूट करो आउटर को, ठीक है। तो 6 इसको और 6 इसको, आपको बन तो स्ट्रक्चर। तो मैं क्या बोला था, अगर किसी का ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो तो मल्टीपल बॉन्ड बना लियो। अगर भाई किसी का क्या ना पूरा ऑक्टेट, इन ओ के तो ऑक्टेट पूरे हो गए, लेकिन कार्बन देखो 2 2 4 इसकी तो नहीं, मतलब आपको पल्ले पल्ले पड़ी, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीपल बॉन्ड मुझे बनाना पड़ेगा भाई। लेकिन इन 2 को मैं हटा के क्या बना दूं, इन 2 को हटा के मैं क्या बना दूं भाई, मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो अब सबके क्या हो गए पूरे ऑक्टेट, इजंट इट। तो भाई बहुत सिंपल रूल है कि क्या करते हैं बताइए, तो क्या करते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, ठीक है बात। इसी से अगर मान लिया भाई आपको कोई ये बोले कि मतलब कॉन्सेप्ट आपको पहले पड़ गया ना भाई, कि नहीं पहले पड़ा आपको, ये आ गया आपको ये। तो भाई इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बताओ, आगे इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट आपको पहले पड़ गया ना, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, और भाई आप याद रखियो, अगर हमारे पास क्या है एनायन है तो इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा कर लियो, ओके। अब बताओ भाई, अब आप मुझे बताओ, अच्छा एक होती है हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर, क्या होती है, अच्छा एक तो भाई प्रॉपर मेथड ही होता है, मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ इसको बनाने का, ठीक है। ये भाई ज्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है क्योंकि इनिशियल रूट तो ये था जो मैंने आपको बताया है। लेकिन भाई हम आमतौर पर क्या यूज करते हैं, हम कहते हैं हम कार्बन के वैलेंस, मान लिया आपने भाई CO2 बनाना है, तो आप कार्बन के वैलेंस पहले कार्बन के पास ही ड्रॉ करते हो, कार्बन के वैलेंस आप कार्बन के पास ही ड्रॉ करते हो, 1 2 3 और 4, और ऑक्सीजन भी यहां पर ड्रॉ कर लेते हो, 1 2 3 4, बोलो भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी, 2 2 4 2 6, नहीं समझे क्या बात भाई, ऐसे ड्रॉ करते हैं इनको, यानी कि हमने भाई यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने होते, सब एटम हम अलग अलग ड्रॉ करते हैं। यहां पर हम एटम ड्रॉ करते थे बिना उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया करते। लेकिन जनरली हम कैसे बनाते हैं, ये ओरिजिनल रूट नहीं था बनाने का, तो क्या होता है, इसमें कार्बन को जब ड्रॉ करते हैं ना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ में शो कर देते हैं, सिमिलरली ऑक्सीजन के भी। फिर क्या करते हैं भाई, बोलो भाई, ऑक्टेट पूरे करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं, इजंट इट। आजकल ये रूट ज्यादा क्या है, पॉपुलर है, जो कि हम यूजुअली आप मेरे ख्याल से भाई बुक्स में यही पढ़ते होगे, लेकिन यहाँ देखिए ओरिजिनल मेथड ही नहीं था, ठीक है बात। अब बताओ NH3, दोनों मेथड से आप एक बारी NH3 ड्रॉ करके बताओ भाई। पहला मेथड क्या बोलेगा भाई, बताओ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 तो क्या है नाइट्रोजन के, और 3 क्या है हाइड्रोजन के, क्या हो गए 8 हो गए ना, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन माने। तो पहले मैं क्या रखूंगा, नाइट्रोजन लिखा 1 2 3, पहले क्या बनाओ भाई 3 सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन को जोड़ दो, जोड़ दी मेरे पास भाई, तो कितने खप गए, 2 4 6 खप गए, 8 थे 2 बच गए भाई, कहाँ रखने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के पास रख नहीं सकते भाई, कोई और होता तो हम कहाँ रखते उनके पास, यहाँ पर आपने कहाँ रखने पड़ेंगे, इनको यहाँ रखना पड़ेगा, इजंट इट। बताओ मेरे पास क्या आ गया, आ गया स्ट्रक्चर भाई। जो भाई जनरली मेथड यूज करते हो वो क्या कहता है कि नाइट्रोजन को ड्रॉ करते हो ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन साथ में ड्रॉ कर दो, तो 1 2 3 4 5, पता होगा ना। और भाई ऑक्सीजन क्या ले आओ, सॉरी हाइड्रोजन कैसे ले आओ, विद देयर इलेक्ट्रॉन्स, यहां ही ऐसे बनाते हैं भाई। दोनों मेथड आपको मालूम हो गया ना, ठीक है। अब भाई देखो स्टार्टिंग में जो लेवल स्ट्रक्चर थी ना, चलो तो ये आगे ना कोई कॉन्सेप्ट पहले पड़ा, क्या करते हैं बताइए, मतलब आगे बस सिंपल बात ये है, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर। क्या भाई हाइपरवैलेंट, देखो ये जो पहला मेथड था उसको इलेक्ट्रॉन काउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे मेथड को इलेक्ट्रॉन काउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इजंट इट। अब बताओ हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर, देखो ये जो आइडिया था ये भाई लेविस ने बाद में ऐड किया था, समझ गए बात, क्योंकि कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल PF5, क्या बोलो भाई, जैसे PF5 है, इजंट इट,
इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेविस स्ट्रक्चर से। समझिए बात, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हाइपर वैलेंट क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर का। बताओ P5 को हम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते? वाई बताओ भाई। अब एक काम करो, इसके टोटल काउंट कर लो। बताओ फॉस्फोरस के कितने वैलेंस हैं? भाई फॉस्फोरस के वैलेंस कितने हैं? 5 हो गए ना, इजंट इट? और अब बताओ भाई इसे कितने हो गए हमारे पास? भाई 7 कहां से आ गए हमारे पास? भाई फॉस्फोरस के पास आगे बताओ कितने आगे? 5 आगे। और भाई 7 बताओ कहां से आ गए हमारे पास? किससे? 7 आगे, सॉरी 7 सोलह से आगे ना, तो 7 पंजे 35 और 5 भाई 40। हमने यहाँ पर भाई 40 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करने हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो क्या करो बताओ, पहले क्या बना हमने? फॉस्फोरस। वही 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले आप क्या जोड़ दो बताओ भाई? फ्लोरीन आपने जोड़ दिए ना, इजंट इट? पहले आपने सारे अपने क्या जोड़ दिए बताओ भाई? फ्लोरीन जोड़ दिए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड आ गए, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास क्या 10 इलेक्ट्रॉन में खप चुके हैं। टोटल कितने हमारे पास? 40 थे। 40 में से 10 खप गए ना 10 भाई। तो क्या बच गए मेरे पास? 30 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बच गए भाई, इजंट इट? तो अब मैं इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं भाई? पहले आउटर के ऊपर ना, तो 30 में से क्या होंगे? अरे कैसे 6 बार, अरे भाई 5 एटम बाहर हैं, तो अरे कैसे क्या कर दो भाई? ऑक्टेट पूरा करना है, ये मत कहियो 30 में से 8 इसके ऊपर भाई 8 करोगे तो 8 और 2 इसके 10 हो गए भाई। ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो क्या हो गया? 2 2 4 2 6 ऑक्टेट पूरा, 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 2 2 4 2 6 ऑक्टेट पूरा। हो गए ना पूरे सबके भाई? सारे के सारे खप गए ना भाई, बन गए स्ट्रक्चर। लेकिन फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हुए आप? 1 2 3 4 10, यानी फॉस्फोरस के ऑक्टेट से भी क्या हो गए? ज्यादा हो गए भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? नहीं समझे बात आप? इसीलिए क्या बोलते हैं इनको भाई? हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर। तो बाद में लेविस ने ऐड कर दिया कि भाई जरूरी नहीं कि सेंट्रल एटम के ऑक्टेट पूरा हो, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट भी हो सकता है और ऑक्टेट से ज्यादा भी हो गए ना इसके, उसको पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लेकिन उसने बोल दिया कि भाई इसके इवन 10 12 14 16 तक भी पहुंच सकते हैं, किसके? सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन भाई, और भी ज्यादा हो सकते हैं। इनको क्या बोला गया? हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर्स। समझ गए बात? क्योंकि भाई ये कंपाउंड स्टेबल होता है और इसके लेविस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं जब हम भाई लेविस मेथड से, तो इसके तो आउटर के तो 8 पूरे हो गए, लेकिन अंदर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए ना भाई। तो इनको क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर। SF6 भी क्या आपका हाइपरवैलेंट कंपाउंड? बात आपको पहले पड़ गई। तो लेविस ने फिर ये बात ऐड कर दी कि हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन भाई और भी ज्यादा हो सकते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी? और एक और था, उन्होंने ये बोला था कि हाइपरवैलेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती हैं। और बोलो भाई इलेक्ट्रॉन कम भी हो ना, सेंट्रल एटम में कई बार क्या होता है? ऑक्टेट से कम भी होता है, तब भी स्ट्रक्चर स्टेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल BeCl2, क्या BeCl2? एक बार ये आप इसकी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करियो भाई, बताओ पर BeCl2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देखो। मैं भाई फिलहाल एक एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में हम भाई अरे सिर्फ एक उस पोस्टुलेट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो BeCl2 में B के पास कितने हैं? 2 हैं, है ना। और भाई 2 Cl हैं, इनके पास कितने हुए बताओ? 14 भाई। 2 इसके क्या हुए? 16 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास है, टोटल क्या है? 16। अब बताओ क्या बनोगे? Be से पहले क्या जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से? 2 Cl, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं BeCl2 के अंदर? ठीक, कितने हैं? 16। N कितने आ गए? 2। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने? 2 आ गए भाई। तो क्या इलेक्ट्रॉन कितने आ गए मेरे पास? 4 खप गए ना भाई। तो 2n कितना आ गया मेरे पास? N 2 है तो 2n कितना है? 4। टोटल इलेक्ट्रॉन भाई 16। सबके वैलेंस काउंट कर लो, 2 क्लोरीन के 1 बी के, तो भाई 16 इलेक्ट्रॉन टोटल है। 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, 4 खप, क्या रह गए? 12 मुझे क्या करने हैं? डिस्ट्रीब्यूट। तो 12 भाई बताओ कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? इनके पास। तो 2 2 4 2 6 ऑक्टेट पूरा, 2 2 4 2 6 ऑक्टेट पूरा। बोलो भाई इसके बताओ क्या हो गया? बोलो भाई इसके क्या हो गया भाई? 4 आ गए नहीं कि 2?
इसके थॉट्स पूरे नहीं हुए, नहीं समझे बात? याद रखियो कि हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर भी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट कर सकती है। लेविस ने आइडियाज बाद में इनकॉर्पोरेट किए थे कई मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं समझे बात? या आप अगर मान ले BF3 देखो, क्या BF3, बताओ BF3 आप बनाओगे, बताओ इसके लेविस स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? बताओ एक बोरोन के पास कितने होते हैं भाई? बोरोन के पास 3 है, और भाई 3 फ्लोरीन के पास क्या हो गए? 7 या 21, 21 और 3 24, 24 मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है? पहले बनाओ बोरोन, फिर बोरोन से क्या जोड़ दो? 3 सिंगल बॉन्ड से फ्लोरीन जोड़ दिए भाई। टोटल कितने हैं? 24। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इनके अंदर? 6। टोटल 24 से 6 खप गए, कितने बच गए मेरे पास? 18 बच गए भाई। अब 18 आपने कहां डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? पहले आउटर एटम पे, बच जाए तो सेंट्रल एटम पे, ये तो आएगा। पहले आउटर पे डिस्ट्रीब्यूट करो ऑक्टेट पूरे करने के लिए। 2 2 4 2 6 ऑक्टेट पूरा, 2 2 4 2 6 ऑक्टेट पूरा, 2 2 4 2 6 ऑक्टेट पूरा। कोई बचा क्या? कोई है? बोलो भाई, है कोई इलेक्ट्रॉन? अब बताओ बोरोन के कितने बचे? 6। ये भी क्या है बात आपको पहले पड़ी? जैसे यहाँ पर बचे, मैं लिखना भूल गया क्या ये पोस्टुलेट में, कोई बात नहीं खैर। लेकिन क्योंकि भाई बाद में पोस्टुलेट आया था ना, नहीं समझे बात? ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो भाई अब बताओ क्या होता है फॉर्मल चार्ज? क्या 5वां पोस्टुलेट क्या होता है बताओ इसका? तो याद रखियो हाइपरवैलेंट भी कंपाउंड बन सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी बन सकते हैं। किससे? मतलब भाई सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन भाई 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं कई केसेस में, और 8 से कम भी हो सकते हैं कई बारी। नहीं समझो क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इजंट इट? ठीक है, अब बताओ भाई, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट बताओ क्या है? फॉर्मल चार्ज है। क्या भाई? फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज का मीनिंग क्या है यहां पर बताओ भाई? ये कहता है कि आपने जो फॉर्मल चार्ज है वो कैलकुलेट, वो आप भाई आप किसी भी लेविस स्ट्रक्चर में, आप किसी भी लेविस स्ट्रक्चर में किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। किस रूल के जरिए भाई? क्योंकि फॉर्मल चार्ज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई, आपको बताऊं, इजंट इट भाई? कॉन्सेप्ट बेशक किसका है? लेविस थ्योरी का, लेकिन इसको भाई मैं आपको बताऊं भाई, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओ थ्योरी में चार्ज डेंसिटी निकालना काफी क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड। तो वहां पर एक भाई मिक्सचर अप्रोच यूज करते हैं बच्चे भाई, बनाते हैं स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन से और फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। ये सबको पता है, स्टूडियो ये बात समझ के बात, ऐसा भाई करते हैं ना ऐसा। तो हम लेविस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कहां पर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जबकि भाई वहां पर मोस्टली मॉलिक्यूल हम कैसे ट्रीट करते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, समझ गए बात? तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है? ये कहता है नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलो भाई? सॉरी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल भाई, बात आपको पहले पड़ेगी। क्या करना बताइए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसी भी एटम का आपने क्या निकालना? फॉर्मल चार्ज। तो क्या करते हैं? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उस लेविस स्ट्रक्चर में, उस लेविस स्ट्रक्चर में उसके एवरेज इलेक्ट्रॉन। सब आपको हो गए ये एवरेज इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं? तो भाई NV माइनस जो है क्या होता है? Na होता है ना एवरेज इलेक्ट्रॉन। ये कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ, बोलो भाई, नॉन बॉन्डिंग प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग का हाफ। तो ये किसका फॉर्मूला है मेरे पास? एवरेज इलेक्ट्रॉन्स का। तो भाई इस तरीके से आप किसी का भी क्या कैलकुलेट कर सकते हो? तो भाई फॉर्मल चार्ज। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, तो ऐसे बताओ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर्मल चार्ज, इजंट इट? तो क्या करना बताओ भाई? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो भाई जो आपका जैसे आपका क्या होता है? एलाइल होता है। क्या होता है आपका भाई? अरे भाई CH2 CH2 ये कैटायन है हमारे पास भाई। अरे बोलो भाई, मान ले मुझे पता नहीं यहाँ पर कैटायन है, ओके, इजंट इट? भाई मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इतने बॉन्ड बना दिए,
मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे मैंने क्या बना दिया, इतने बॉन्ड बना दिए ना। अब मुझे क्या पता करना है इसका फॉर्मल चार्ज, इस कार्बन का। तो मैं क्या करूंगा, इस कार्बन का मुझे फॉर्मल चार्ज पता करना होगा, तो बताओ मैं क्या करूंगा, बताओ इसके कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं। हालांकि मैंने ये लेवल स्ट्रक्चर नहीं बनाई है, मैंने बनाया यार जो हमको पता भाई, बात आपको पहले पड़ेगी। लेकिन अगर आप क्या बनाओगे इसके लेवल स्ट्रक्चर में, वो तो अरे भाई मैं यहाँ पर कार्बन लिख के एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, नहीं समझे बात, इसे बना लेंगे। तो कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं, 4 माइनस। अब बताओ इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने, एक भी नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, तो क्या लिखेंगे 0 प्लस। और बॉन्डिंग कितने, कितने बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, 3 बॉन्ड बनाए हुए भाई, तो 6 इसके पास क्या है बॉन्डिंग भाई, तो बटे 2 कितना है मेरे पास, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया प्लस 1। इस पे तो क्या आ गया फॉर्मल चार्ज प्लस, इसीलिए क्या होता है इसके ऊपर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और अगर किसी वजह से इसके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते तब बताओ क्या होता, ऐसे बोलते क्या बनता, ये Li बनती ना, क्यों बनती भाई बताओ, यहां पर 2 क्या आगे, तो 2 3 6, 3 और 2 5, 4 माइनस 5 -1, समझ गए बात। तो फॉर्मल चार्ज निकालना भाई आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल होता है, इस फॉर्मूले से आ जाएगा, आसान है मुश्किल भाई है, क्योंकि लेविस का ये कॉन्सेप्ट वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आने के बावजूद भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। तो ये मत सोचियो कि बिल्कुल ही इररिलेवेंट है ये चीज, समझ गए बात, ये सिर्फ भाई क्या बोलते हैं 9वीं 10वीं वाले बच्चों के लिए है, नहीं ये आपके लिए भी है भाई, आप इसको यूज करते हो इस कॉन्सेप्ट को बाकायदा, इजंट इट, आ गया ना आपको समझ, ये क्या है। अब बताओ फिर क्या बताना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो भाई, अब एक चीज होती है, आपको रेजोनेंस कहां से आ गया भाई, रेजोनेंस तो कॉन्सेप्ट किसका है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भाई, रेजोनेंस तो कॉन्सेप्ट किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। मैं आपको बताऊं, देखो जो रेजोनेंस है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने रेजोनेंस को रैशनलाइज किया था कि ऐसा क्यों होता है, नहीं समझे बात, रेजोनेंस को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था भाई, रेजोनेंस आप पहले भी चुका था, समझ गए बात। लेकिन भैया सिंपली लेविस स्ट्रक्चर में बनाया करते इसको रेजोनेंस को, नहीं बात आपको पहले पड़ी, कई कंपाउंड्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस नामक कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया गया था भाई, ठीक है। और उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि एक्चुअल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रेजोनेंस कॉन्सेप्ट नहीं था, रेजोनेंस टर्म वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं आया करती, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होती थी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, क्या होती थी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मैंने आपको पढ़ाया था ना, थोड़ा मुझे बताया था आपको क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इजंट इट। तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो, लेकिन भाई वो क्योंकि चीज वही थी भाई, मैं वेव मैकेनिकल पिक्चर में, तो उसे क्या बोलने लगे फिर, तो इसे रेजोनेंस जो टर्म थी ना वो यहां भी इस्तेमाल होने लगी, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, ओके। तो वहां पर क्या थी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, यहां पर क्या होती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, समझ गए बात। तो लेकिन भाई क्योंकि उनका बिहेवियर सेम होता है, लेविस मॉडल में जो काम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करती हैं, समझे बात, वही काम भाई वहां पर कौन करती हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो भाई बोले भाई कि हम भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट होता है फिर बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन का, उसको हम क्या बोल देंगे, रेजोनेंस, समझ गए बात, नहीं समझे बात अब। तो रेजोनेंस भाई पहले हमको पता था, तो ये बताओ कैसे बनाते हैं। तो कई बारी आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आपको मल्टीपल मतलब रेजोनेंस क्या होगा, जिस भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए, ज्योमेट्री कह रहा हूं बॉन्डिंग, क्या भाई, जिस भी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग एक्सप्लेन की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करती नहीं है, जिस भी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक से ज्यादा लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ जाए ना, जिस भी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक से ज्यादा लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ जाए, इसका मतलब वहां पर क्या है, रेजोनेंस। और उन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उनका मिक्स क्या होगा, उनका एवरेज क्या होगा मिला के सबका, उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं आया आपको, और बोलो नहीं आया क्या आपको ये, तो इसको आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करो कार्बोनेट आयन के ऊपर। क्या मैं कहता हूं, कार्बोनेट आयन को CO3 2- को एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ड्रॉ,
सॉरी एक लेविस स्ट्रक्चर से मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मुझे एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। वाई 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 बताओ, पहले आप बताओ इसका एक बार आप इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाइए। इसका लेविस स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे बताओ? कार्बन कितने होते हैं वैलेंस? सोनिया बेटा इसकी आपने लेविस स्ट्रक्चर बनानी है, और इसलिए मैंने क्या बोला था भाई आप क्या जो दोनों मेथड आप याद रखो, जो आपका दिल करे भाई वो मेथड आप अप्लाई कर लो, लेकिन रखो दोनों दिमाग में, ठीक है? जो भाई ओरिजिनल मेथड था लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का वो अप्लाई करो, ठीक है? बताओ कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तो ओरिजिनल मेथड में पहले क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। बताओ कितने होंगे? मीनू आप बताओ बेटा, बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे हमारे पास? कार्बन कितने होंगे? 4। वेरी गुड, टोटल निकालो पहले 4। भाई मुझे पता तो हो कि मैंने लेविस स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं। टोटल कार्बन के 4 हो गए, प्लस एक ओ के कितने होते हैं? 6 तिया 18 इसके हो गए, प्लस 2 बाहर से आगे। भाई नेगेटिव तो जोड़ दियो, तो नेगेटिव जितना होना जोड़ दो, पॉजिटिव घटा दो भाई टोटल में से भाई। तो क्या है मेरे पास? 18 और 4 22 और 2 24। तो मुझे पता लग गया भाई कि जो भी मैं लेविस स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसकी, उसमें मुझे 24 इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ेंगे, इजंट इट? बोलो भाई, उसमें 24 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए नहीं चाहिए? आने चाहिए ना भाई, आएंगे भाई, ठीक है? तो बताओ, नहीं मतलब आपको पड़ी क्या? अब बताओ, अब पहले क्या करते हैं? अब भैया ध्यान रखियो, ज्योमेट्री में मेरी मर्जी कैसे बनाऊं मैं, लेकिन भाई क्योंकि हमको ज्योमेट्री एक्सपेरिमेंटली पता है तो मैं ऐसे लिख देता हूं 1 2। पहले कार्बन से किनको जोड़ते हैं? ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से। और देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन खप गए, कितने खप गए? 2 4 6 खप गए भाई, समझ गए बात? अरे भाई इलेक्ट्रॉन जो अलॉट करने होते हैं क्या होते हैं? बोलो भाई, T-2n, जहां पर n क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड हो गए, 3 दूनी 6। बोलो भाई 24 माइनस 6 कितने लगे? 18 इलेक्ट्रॉन मुझे भाई खपाने हैं अब, इजंट इट? बताओ भाई आप 18 इलेक्ट्रॉन आप भी खपाओ, बताओ कैसे खपाओगे 18 इलेक्ट्रॉन को? आपको अरे 6 6 6 है ना, 6 6 6 हाँ, आपको ना गाँव में भाई भैंसों को पानी पिलाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? 6 6 ऐसे बोलते हैं, पता आपको? ओके, तो भाई 2 मैंने यहां खपा दिए, सॉरी 6 मैंने यहां खपा दिए, 6 मैंने यहां खपा दिए, 6 मैंने यहां खपा दिए, और वो 6 मैंने यहां खपा दिए। बन तो गया सब, क्या पूरे हो गए? ऑक्टेट। कार्बन रहेगा भाई, लेकिन इन सब क्या पूरे हो गए? ऑक्टेट। कार्बन के पूरे हुए क्या? बोलो भाई, तो कार्बन का हमने क्या पूरा करना पड़ेगा आपको? BF3 में तो ऑक्टेट पूरा नहीं किया। भाई BF3 में तो मजबूरी थी, वहां इलेक्ट्रॉन थे नहीं अवेलेबल, वहां पर तो उसके 6 ही रहने थे, लेकिन यहां पर तो अवेलेबल है। तो आप कहोगे कि क्यों ना हम इन 2 को यहां यूज कर ले। बोलो भाई, तो इसके क्या पूरे हो गए? अब इसके क्या हो गए बताओ? 2 4 8, अरे भाई 2 4 6 और 8, और ये देखियो भाई 2 2 4 2 6 और 2 8, सब क्या पूरे हैं? सब के ऑक्टेट तो पूरे हो गए ना, कितने हो गए भाई? लेकिन आप एक बार भाई वो फॉर्मल चार्ज निकालियो आप एक बार, क्या आप एक बार क्या करो इसका भाई फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, बताओ क्या आएगा मेरे पास? अरे बोलो भाई बताओ, अब समझे मैंने क्यों बोला फॉर्मल चार्ज निकालना? अब फॉर्मल चार्ज देखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा बताओ भाई, मैं ओ यहां लगा दूं तो नेगेटिव, घर की सरकार भाई, ओ नेगेटिव यहां लगा दूं तो गलत होएगा भाई वो, क्यों? क्योंकि पहला पोस्टुलेट बताएगा कि अपने फॉर्मल चार्ज कहां अलॉट करना होता है। तो बताओ क्या आएगा मेरे पास? अरे कहां गया? हाँ बताओ फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है? इसका फॉर्मल चार्ज निकालो पहले, इसका फॉर्मल चार्ज निकालो। क्या भाई क्या है इसका? तो ऑक्सीजन के पास पहले कार्बन निकालो, कार्बन का निकालो पहले, कार्बन का सबका चेक कर लो भाई। कार्बन क्या होगा? टोटल क्या होता है कार्बन के? 4 होते हैं। अरे भाई फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग का हाफ। तो कार्बन के पास कितने हैं वैलेंस? 4, ठीक है। और भाई कितने नॉन बॉन्डिंग है? 0। बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4 6 8। तो भाई 0 + 8 × 2 4 - 4 0, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, ठीक है। फिर ये देखो ऑक्सीजन कितने होते हैं? ऑक्सीजन के 2 4 सॉरी ऑक्सीजन के 6 होते हैं ना, 6 माइनस, तो भाई
2 और 2 4 तो क्या है नॉन बॉन्डिंग, प्लस बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 2 4, 4 प्लस 2 4 6 6 माइनस 6 फिर से क्या आ गया 0। लेकिन ये देखिए भैया आप एक बार आप ऑक्सीजन क्या होते हैं 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 2 6 प्लस बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 बटा 2 कितना है भाई 6 और 1 7 माइनस 6 कितना आ गया -1। सिमिलर यहाँ भी क्या आएगा फॉर्मल चार्ज माइनस माइनस। मुझे मालूम हो गया भाई कि मैंने नेगेटिव फॉर्मल चार्ज मैंने कहाँ अलॉट करना है, बोलो भाई। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन भाई आप क्योंकि मेरा रूल क्या है भाई हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग शुरू तो आपको भी पहले थे आपको भी पढ़ाई जाएगी, बात आपको पहले पड़ी भाई नेगेटिव नेगेटिव आ गया ना, इजंट इट। तो अब आप मुझे बताओ भाई, तो इसके अकॉर्डिंग एक बॉन्ड तो क्या बनेगा सिंगल, और 2 बॉन्ड क्या बनेंगे, और 2 बॉन्ड क्या बनेगा सिंगल, और एक बॉन्ड क्या बनेगा डबल। तो ये बॉन्ड क्या होना चाहिए शॉर्टर, ये बॉन्ड क्या होना चाहिए लॉन्गर, ये बॉन्ड शॉर्टर, ये बॉन्ड क्या होना चाहिए दो भाई लॉन्गर बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या मालूम होता पता है, ये तीनों बॉन्ड क्या होते सेम लेंथ के। तो लेविस स्ट्रक्चर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भाई इन तीनों की सेम बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी भाई। तो एक नया आइडिया भाई इसमें इन्वेंट किया गया, उसे क्या बोलते हैं बताओ भाई, बताओ रेजोनेंस को बोले भाई कि डबल बॉन्ड था ना जो, बोलो भाई हम इसके इलेक्ट्रॉन यूज ना करके, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन यूज ना करके, अरे तो इसके थे नहीं समझे बात भाई, मैं तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसके यूज करूंगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो फॉर्मल चार्ज किस पे आएगा, इस पे आएगा। तो बोले भाई एक ये होगी स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर, फिर बोले भाई कि हम तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन यूज ना करके हम तो भाई इसके इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। अरे बोलो भाई तो फॉर्मल चार्ज कहाँ गया, यहां गया फिर से, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या। तो बताओ मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास 3 क्या लेविस स्ट्रक्चर है ना, एक में क्या है ये बॉन्ड डबल 2 सिंगल, एक में ये डबल एक में ये डबल है। तो बोले भाई अब इन तीनों का ही मिक्सचर क्या होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो कोई भी बॉन्ड ना तो पूरे डबल रहे ना पूरे क्या रहे सिंगल रहे, बात आपको पहले पड़ी। तो भाई फिर ये बताओ कौन सा आइडिया होता है, आ गया ना आपको समझ में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, देखो नजर आ गया आपको ये। फिर बोले भाई नेगेटिव कहाँ लोड करें फिर, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर में तो नेगेटिव बाकायदा बैठ जाया करता है एटम के ऊपर, जैसे यहाँ पर बैठ के थे भैया नहीं आया ना। लेकिन भाई इस नए मेथड में अब ये नेगेटिव कहाँ बैठाया जाए, क्योंकि हमको भाई क्योंकि भाई हमने क्या कर दिया है बताओ, हमने तीनों अरे ऐसे तो इसे बोले भाई नेगेटिव कहाँ रख दिया, पूरी को रख के ब्रैकेट में और बाहर लगा दिया, बात आपको पहले पड़ी। क्या बोलते हैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आ गई आपको ये। अब बताओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है भाई, सारे पोस्टुलेट आपको आ गए। तो मेरे ख्याल से आपको भाई लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के आपको पोस्टुलेट मालूम पड़ गए ना। पहला पोस्टुलेट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, ड्राइंग ऑफ लेविस स्ट्रक्चर। फिर क्या बताओ भाई हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज, हाइपरवैलेंट भी और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी भाई ठीक है। और बताओ फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस हाइब्रिड, आ गया नहीं आपको ये। अब बताओ क्या पढ़ते हैं, अब हालांकि भाई आपको हो गए एप्लीकेशन काफी सारी होगी हमारी ऑलरेडी, लेकिन भैया अब हमने प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बाकायदा इस थ्योरी को अप्लाई करूंगा भाई, जो केमिकल बॉन्ड है ना जो उनको सॉल्व, उनको भाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। अब सारे पोस्टुलेट आपको मालूम है ना, तो इनको अप्लाई करो आप केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। तो भाई हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं समझाने के लिए, ठीक है भाई। पहले बताओ क्या हमारे पास BeCl2, बताओ भाई BeCl2 एक्सप्लेन करो लेविस थ्योरी से, जो पोस्टुलेट आपने यूज किए थे ना उनको। पहले हम क्या बोलेंगे BeCl2, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताओ भाई, T कितने हैं T, बोलो भाई 7 दूनी 14 और 2 16, तो भाई 16 क्या हमारे पास है टोटल, इजंट इट। अब बताओ भाई पहले क्या करते हैं बेरिलियम बनाया, साथ में क्या जोड़ दिए 2 Cl, सिंगल बॉन्ड से, कैसे सिंगल बॉन्ड से। फिर बताओ क्या करोगे, दोनों मेथड से देख लो आप भाई। अरे बोलो भाई बच गए कितने, तो 2 बॉन्ड में कितने गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n, 2n कितने हैं n कितने, 2 बॉन्ड है
तो 2 × 2 कितना आ गया 4। अलॉट कितने करने हैं t माइनस 2n, बताओ क्या है मेरे पास 16 में से 12 अलॉट करने हैं 12, तो 6 इसके ऊपर और 6 इसके ऊपर, 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2 6, बन गया वाला स्ट्रक्चर। दूसरा मेथड आपको पता उसमें क्या होता है भाई, आप बेरिलियम बना के पता होगा ना आपको भाई। और दूसरे में क्या होगा, सिंपली यहाँ पर क्या लिखो बेरिलियम 1 और 2 Cl2 2 4 2 6 Cl2 2 4 2 6, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंटिंग की जरूरत ना पड़ती। ठीक है बात आ गया ना ये। अच्छा भाई एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, क्योंकि ज्योमेट्री नहीं बताता ये, तो भाई ज्योमेट्री में तो क्या होती है, तो मैंने यहाँ पर दूसरा मेथड शो किया हुआ है। अरे बोलो भाई, तो मैं पहला मेथड में बोर्ड बना दूंगा, दूसरा मेथड आपको यहाँ दिखा दूँ, ठीक है ना। अब होता है क्या मेरे पास ये BeCl2, ये क्या होता है लीनियर होता है, क्या होता है ये लीनियर। मैं आपको बताऊँ लेविस थ्योरी को यूज करके फिर वही ज्योमेट्री किसने एक्सप्लेन की, जबकि वेस्पर थ्योरी ने, किसने पता होगा ना आपको, क्योंकि लेविस थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही थी, तो उसने क्या बोला कि भाई क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो मैक्सिमम रिपल्शन सॉरी मिनिमम रिपल्शन के लिए क्या होंगे 180 पहुंच जाएंगे, बात आपको पहले पड़ गई, लेकिन लेविस थ्योरी को नहीं बता पाती। अब बताओ फिर क्या हमारे पास BF3, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर एक बोरोन है, अरे बोलो भाई, तो बोरोन के पास क्या 3 वैलेंस, 1 2 और 3 वैलेंस हो गए, सारे फ्लोरीन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गए ना हमारे पास, तो 1 2 और 3 बॉन्ड बन गए। फिर ये ओरिएंट कैसे हो जाएंगे 120 पे मिनिमम रिपल्शन के लिए। और मैं इसको भाई अगर ऐसे बताना चाहूँ प्रॉपर मेथड से मैं बताना चाहूँ BF3 की ज्योमेट्री लेविस स्ट्रक्चर से, बताओ क्या होगा, तुम क्या बोलेंगे कि BF3 में बोरोन के कितने हैं बताओ टोटल, पहले निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या होंगे बोरोन के, बोरोन कितने हैं 3 है, 3 फ्लोरीन कितने हैं 21 24 आ गए ना भाई। अब क्या बनाओ बोरोन से पहले क्या बनाओ 3 बॉन्ड बना लो, बना लिए बॉन्ड भाई, कितने खप गए 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर खप गए। अलॉट कितने करने हैं 21 और 3 24 माइनस 6 18 अलॉट करने हैं, 6 6 और 6 इसके ऊपर अलॉट कर दिए। बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं आपको समझ में आया, आसान की मुश्किल भाई है, मिटा दे इसको। ओके और बताओ भाई आप, और क्या अब, और तो क्या हमारे पास अभी फिर क्या बताओ भाई द सेंट्रल एटम। अब आपने क्या पढ़ना भाई सेंट्रल नहीं हो रहे SO2 किस ज्योमेट्री की बार वापस क्या है SO2 की ज्योमेट्री, बताओ क्या होगी। SO2 को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक O के पास कितने हैं 6 भाई, तो क्या हमारे पास तो 12, तो टोटल कितने मेरे पास 12 तो मेरे पास किसके आगे तो ऑक्सीजन के, और सल्फर कितने होते हैं 6 भाई, तो 12 और 6 18 आ गए, तो 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए कि नहीं भाई, इजंट इट। अब बताओ फिर क्या जाएगा मेरे पास, नहीं आ रहा ना प्रश्न जी, तो बताओ भाई। अब बताओ मेरे पास 18 में क्या है भाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पहले क्या बनाओ सल्फर बनाया, बोलो भाई 1 और 2 बॉन्ड बना लिए, कितने चले गए इलेक्ट्रॉन 4 चले गए भाई इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ बताओ कितने भाई 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खप चुके हैं ना, तो 2n खप गए 4, क्या अलॉट कितने करने हैं 18 माइनस 4 14 इलेक्ट्रॉन भाई। अब बताओ अब 14 में से पहले क्या करो, पहले अलॉट करते हो तो किनको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को भाई इनके ऑक्टेट पूरे करो, बताओ क्या होगा भाई 14 में से यहाँ पर क्या है इसके पास 2 ना, तो 2 2 4 2 6 8 पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 8 पूरे हो गए, बताओ क्या 2 रह गए ना भाई, वो 2 कहाँ रख दो सल्फर पे रख दिया ना मैंने सल्फर भाई, 2 में रख दिया सल्फर के ऊपर, बन तो गया ये। लेकिन दिक्कत क्या बताओ भाई, इससे क्या इसके बताओ क्या है ऑक्टेट पूरा। लेकिन भाई अगर आप फॉर्मल चार्ज चेक करोगे ना तो मॉलिक्यूल तो क्या है न्यूट्रल, मॉलिक्यूल तो क्या है, लेकिन इनके ऊपर क्या है फॉर्मल चार्ज 1 नेगेटिव आएगा नहीं है क्या, और खाम खा का चार्ज सेपरेशन होनी चाहिए भाई। लेविस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन आपने नहीं रखना है भाई, आपको बन तो गया भाई 8 पूरे नहीं 8 कहाँ हो गए 8 पूरे भाई 8 पूरे, और इसके क्या है 6 पूरे हैं, यहाँ पर 2 दिक्कत है 8 पूरे 6 पूरे 6 है यहाँ पर, एक तो दिक्कत है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, दूसरा इस पे क्या आएगा फॉर्मल चार्ज +1 आएगा, चेक कर लियो भाई। इन पे क्या आएगा बताओ भाई
इन पे माइनस का फॉर्मल चार्ज नहीं आया क्या? इस पे क्या आएगा? प्लस का फॉर्मल चार्ज। बताओ कैसे आएगा? बताइए सल्फर, आप चेक करो भाई, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, बताओ कैसे? अरे भाई इसका फॉर्मल चार्ज बताओ। सल्फर के वैलेंस कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 माइनस 2 बॉन्डिंग, सॉरी 2 नॉन बॉन्डिंग, और 2 और 2 4, क्या हो गए? 4/2 कितना है बताइए मेरे पास? अभी 2 और 1 3, क्या बना दिया मैंने? क्या? अरे भाई 2 तो ये हो गए, है ना? अरे भाई सल्फर कितने होते हैं हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये +2 आ गया, हाँ +2 आ गया, बस ठीक है। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, 2 और 2 4 हो गया, तो 6 में से कितना +2 आ गया फॉर्मल चार्ज। और इसका निकाले भाई -1 आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर 2 दिक्कत है, एक तो खाम खा का चार्ज सेपरेशन है, दूसरी क्या दिक्कत है यहाँ पर भाई? इसका ऑक्टेट पूरा नहीं भाई, तो क्या करो आप? बोलो भाई, तो क्या करो आप? पहले इसका ऑक्टेट पूरा करो इसका, बताओ कैसे? इसके पास कितने बताओ? 6 है ना, इजंट इट? तो एक काम करो, ये वाला यहां यूज कर लो, हो गया यूज। अब बताओ इसके पास क्या हो गए? 7, इसका फॉर्मल चार्ज गया, इजंट इट? अब ये वाला भी यूज कर लो। अरे बोलो भाई, हो गए ना 8 पूरे? सॉरी नहीं, सॉरी भाई ये हाइपरवैलेंट हो गया। क्या हो गया? ये हाइपरवैलेंट हो गया, और भाई ऑक्टेट तो उसका वैसे यहीं पर पूरा हो गया था, इजंट इट? अब बात उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? उसके क्या पूरे 8 पूरे हैं, इसके बाद 8 पूरे हैं भाई। लेकिन ध्यान रखो, लेविस ने क्या बोला था कि भाई हाइपरवैलेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगी, तो इसके मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8 10 हो गए भाई। लेकिन 10 वाला भी क्या होता है? स्टेबल, हाइपरवैलेंट केस में। लेकिन भैया आपने यहाँ पर ऑक्टेट, आप अगर यहाँ पर ऑक्टेट पूरा करते, सिर्फ अगर आप यहाँ पर सिर्फ क्या पूरा करते, तो दिक्कत क्या थी? चार्ज सेपरेशन था भाई। हमने चार्ज सेपरेशन किसी भी कॉस्ट पे अवॉइड करना होता है, इवन किस कॉस्ट पे? बात आपको पहले पड़ी, चार्ज सेपरेशन अवॉइड करना क्या भाई? मस्ट है। अगर मैं यहां बनाता ना भाई, ऑक्टेट पूरा ऑक्टेट पूरा ऑक्टेट पूरा, ठीक है, लेकिन यहां क्या रहता? +1 चार्ज, यहां क्या रहता भाई? सॉरी -1 चार्ज, +1 चार्ज। समझ गए बात? नहीं आना आपको? समझ गए? आ गया, मिटा इसको, ठीक है। तो भैया, अरे भैया क्या बताओ, तो कौन सा ये क्या कंपाउंड मिला हमको? हाइपरवैलेंट। कौन सा मिला हमको? ये हाइपरवैलेंट, इजंट इट? मिटा दे इसको भैया। और क्या बताओ अब क्या भाई? CH4, अरे ये तो रहने नहीं दो, ठीक है चलो भाई बना देते हैं CH4 भी। अब बताओ CH4 को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इससे? बताओ CH4 को बनाओ, CH4 बनाओ भाई, हम क्या बोलेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाई? 8 हैं, 4 इनके और 4 इनके। तो क्या करो, पहले इसका कार्बन से क्या बनाओ? 4 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4। 2n में कितने गए? नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 4, तो 4 दूनी, अरे टोटल कितने हैं? 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, टोटल 8 है भाई। अब बॉन्ड कितने हैं? 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 दूनी 8, तो वही 8 - 8 कितने अलॉट कर रहे हैं? 0, कोई अलॉट नहीं करना, बन तो गई स्ट्रक्चर, इजंट इट? कोई लोन पे यहाँ पर शो ही नहीं करना, ठीक है। और भाई दूसरे मेथड से हो जाएगा, कार्बन के पहले क्या बना लो? 1 2 3 4, ये चारों कार्बन के बैलेंस है, और ये 4 क्या है? हाइड्रोजन के बैलेंस भाई। अब इनमें बॉन्डिंग होगी, इनमें बताओ क्या हो जाएगा? 4 बॉन्ड बन गए भाई। और ज्योमेट्री भाई, स्टेबिलिटी के लिए ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता ही नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड क्या होता है? ये टेट्राहेड्रल। आसान है उसके लिए। अब बताओ फिर क्या हमारे पास क्या है? NH3 मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो तो NH3 में क्या हो जाएगा? एक नाइट्रोजन है, 2 3 4 5, और ये क्या 4, तो एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक यहां और एक यहां, हो गया ना भाई? सबके क्या पूरे हो गए? ऑक्टेट, एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन, इसके नहीं होते, बताओ ना आपको भाई? अरे बोलो, फिर क्या आपका H2O बताओ क्या होगा? बोलो भाई, H2O को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताओ भाई, H2O के मॉलिक्यूल को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताइए, बताओ भाई। ओके, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर?
ओके कितने 6 होते हैं, तो 6 और 2 8 तो क्या हुआ टोटल, समझ गए बात। फिर क्या करो, ओ बना के और क्या बना दो 4, 2 क्या बना दो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, 2 यहाँ पर क्या बनाओ भाई, अरे भाई लीनियर में इसलिए बना क्योंकि लेविस थ्योरी ज्योमेट्री की बात नहीं करते, इसको बाद में स्टेबलाइज कर लेंगे ज्योमेट्री को, ठीक है। तो बताओ क्या होगा मेरे पास, अरे भाई एन कितने आ गए मेरे पास, 2 बॉन्ड आ गए, तो 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4 कहाँ चले गए, तो अलॉट कितने करने हैं, T-2n 8 - 4 अलॉट करने हैं। तो पहले कहाँ अलॉट करते हैं, बाहर वालों को, बाहर वाला कोई है नहीं, सॉरी इन पे अलॉट होंगे हाइड्रोजन पे, चारों का अलॉट करने हैं इसके ऊपर, 2 और 2 4। अब बताइए भाई बन गया ना। और भाई फिर ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी स्टेबिलिटी के लिए, जो किसी एक्सप्लेन किया है वेस्पर थ्योरी है, तो क्या हो जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ऐसे बन जाएगा, आसान है कि मुश्किल है, तो ऐसे में हमने बताओ क्या पढ़ लिया, ऐसे हमने बताओ क्या पढ़ लिया है, ये बताओ लेविस स्ट्रक्चर वाटर का भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है। फिर बताओ क्या भाई PF5, क्या PF5 मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी, बताओ क्या हुआ, यहाँ पर क्या रखो फॉस्फोरस, और बताओ फॉस्फोरस के पास क्या है 1 2 3, बिना मैंने आपको इलेक्ट्रॉन काउंटिंग वाला मेथड मैंने पढ़ा रखा है, बिना काउंटिंग वाला क्या होगा, फॉस्फोरस लिखा 5 लिखे, 1 2 3 4 5, और चारों तरफ कौन आ गए भाई 5 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये, एक इसका ये, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, अरे बोलो भाई। और भाई फिर स्टेबिलिटी के लिए ओरिएंट कैसे हो जाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर, इजंट इट। अब बताओ फिर क्या भाई, अब हमने क्या पढ़नी बताओ, लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भाई कि लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कि क्या है इसकी लिमिटेशंस, तो बताओ भाई। भाई देखो ये थ्योरी काफी अच्छी थी भाई, आपको पता होगा जो जो मॉडर्न थ्योरीज हैं केमिकल बॉन्डिंग की, वो सारी अपनी रूट्स कहाँ तलाशती हैं, लेविस थ्योरी में, समझ गए बात। लेकिन भाई काफी पुरानी थ्योरी है, ठीक है, तो इसकी भाई बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इसकी वो कुछ मेन बताओ लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, बताओ। लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। भाई आप लेविस थ्योरी से किन की बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ट्रांजिशन मेटल की, क्यों, क्योंकि वहां पर जो लिगेंड्स आते हैं उनके पास खुद क्या होता है, उनका पहले क्या पूरा होता है ऑक्टेट, तो भाई बॉन्ड क्यों बनाएंगे, वो सवाल नहीं आएगा। भाई जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वहां पर क्या आते हैं बताओ, भाई वहां पर एक आयरन है, वहां पर क्या है कि एक आयरन है, ठीक है भाई वहां पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं वहां पर इवन आउट इलेक्ट्रॉन भाई सेंट्रल एटम के, इसने कहां तक बोला था 12 14 16 तक, इसने वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच जाते हैं पता है, 18 तक, कहां तक पहुंच जाते हैं भाई 18 तक, पहली बात। तो दूसरी बात वहां पर जो कौन है, जो लिगेंड्स है भाई, मान लिया हमारे पास FeCO5 है, FeCO5 है, तो आयरन के पास कितने वैलेंस, भाई आयरन के आपने क्या काउंट कर लेने वैलेंस, फिर भाई आपको हो गए 5 CO, पहली बात तो 5 CO सबके क्या है ऑक्टेट पूरे हैं, सबके क्या पूरे ऑक्टेट, ये क्यों बनाएंगे बॉन्ड, सवाल उठता क्या। दूसरी बात यहाँ पर सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 16 से भी क्या हो जाएंगे, अरे भाई 14 16 से भी क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको पता होगा लेविस के आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मैंने आपको पढ़ाया था ना सिज्विक थ्योरी ऑफ केमिकल सॉरी कोऑर्डिनेशन, सिज्विक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं पढ़ा मैंने आपको, ठीक है। तो लेविस के आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिज्विक ने यूज किया, पता होगा ना आपको, उसे क्या बोलते हैं सिज्विक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसने क्या बोला था भाई कि जो लिगेंड्स है ना वो बनाते कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों कहां से आते हैं एक ही साइड से, ना कि दोनों साइड, जैसे कि लेविस बोलता है, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी भाई, एक साइड से आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो सेंट्रल एटम है वो क्या चाहता है, वो वहां पर 8 पूरे करने चाहता है, वो क्या चाहता है 18 पूरे करना, कितने भाई 18, या भाई इसको ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैंने बोलो कि वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अपना क्या करना चाहता है नोबल गैस के आसपास, नहीं समझे बात, ओके। तो भाई ये एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन थी, इसी लिमिटेशन को वो तो बोलो भाई थ्योरी में किसी ने बदल दिया था, सिज्विक ने, पता होगा ना आपको भाई। तो आप कह सकते हो कि लेविस थ्योरी ने, तो आप कह सकते हो कि लेविस थ्योरी ने
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग के बारे में कुछ बात नहीं भी की और की भी है। बात कैसे की है? सिज्विक ने लेविस थ्योरी को मॉडिफाई करके बनाई थी, सिज्विक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इजंट इट, जो कि भाई एक तरह से एक्सप्लेन करती है, बताओ क्या, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है। तो इसी का आइडिया भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? लेकिन भाई लेकिन भाई इनिशियल लेविस थ्योरी की तो ये लिमिटेशन निकल आएगी। अब तो सेकंड क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स। इसने भाई फटाफट ये तो बना दिया कि ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड, इसने भाई फटाफट बॉन्ड तो बना दिए, लेकिन ये नहीं बताया कई बॉन्ड क्या होते हैं मजबूत, कई बॉन्ड क्या होते हैं वीक। ये तो बताती है कि डबल बॉन्ड क्या होगा मजबूत, सिंगल बॉन्ड क्या होगा उसके मुकाबले कमजोर होगा। लेकिन दो सिंगल बॉन्ड है, दो क्या भाई, दो सिंगल बॉन्ड है। मान ले एक तो क्या हो, बोरोन क्लोरीन बॉन्ड हो और एक बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड हो, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है अलग अलग, जबकि दोनों में क्या होते हैं एक ही पेयर क्या होता है इस्तेमाल होता है बॉन्ड पेयर भाई। तो इससे भाई पूछेंगे नहीं कि भाई फिर इनकी बॉन्ड एनर्जी अलग अलग कैसे है, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ रही क्या? तो बताओ क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये? अरे बोलो भाई, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स। तीसरा बताओ क्या था? द लेविस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। भाई लेविस थ्योरी ने, मैं आपको बताऊं, डायटोमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एक्सप्लेन की थी। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? लीनियर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अच्छा लेविस, अरे भाई ये सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल तो ज्योमेट्री क्या होगी, एक लाइंस होगी भाई। तो जितने भी क्या है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उनकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। सीओ को तो भाई सीओ तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बताओ कार्बन और ऑक्सीजन, भाई 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन आपने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने क्या करना बताओ भाई, पहले क्या करो, कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाओ, सिंगल बॉन्ड बना दिया। टोटल कितने हैं मेरे पास 14, एक मैंने क्या बना दिया बॉन्ड बना दिया भाई, बचे कितने 12, तो 2 2 4 2 6, बोलो भाई 2 2 4 और 2 6, इजंट इट? ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा। लेकिन दिक्कत क्या है, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज की दिक्कत है भाई। यहां पर भी क्या है, इसको फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आएगा, यहां क्या है बताओ फॉर्मल चार्ज। अरे भाई मतलब बात आपको पहले पड़ गई, इनके ऊपर क्या आएगा फॉर्मल चार्ज नहीं आया क्या? तो क्या करो फिर, बोलो भाई, तो बोलो भाई इसको कहां यूज कर लिया, इसे कहां यूज कर लिया, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे मैंने 6 इसके ऊपर, अरे क्या बना दिया भाई, अरे भाई 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन में बताओ क्या क्या कर दिया हमने भाई, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है कि नहीं है, तो 2 कहां चले गए, एक बॉन्ड में 6 रह गए। अब 6 आप बताओ कहां लोड करो, 2 इसके ऊपर, 2 इसके ऊपर और 2 इसके ऊपर, 2 इसके ऊपर, बोलो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? Isn't it? अब आप मुझे बताओ भाई कि यहां पर हमने बताओ क्या करना पड़ेगा, अब हमने इसके बॉन्ड क्या करने हैं, अब पूरे करने हैं, ठीक है। अब अगर तो क्या करता हूं, अब इसको ये बताओ कहां इस्तेमाल हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, Isn't it? और ये भी बताओ कहां इस्तेमाल हो जाएगा, मैंने क्या बना, कार्बन के पास क्या हो गया भाई 2 4 6 थे ना, क्या हाँ ये यहाँ पर आ गया भाई बॉन्ड बन गया। नहीं नहीं ज्योमेट्री में से कैसे दिक्कत होगी भाई, नहीं वेल टोटल कितने हैं, हाँ भाई मैं भी मैं 10 मैं बार बार 14 कर रहा हूँ, अरे मैंने सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, अब समझो मेरी बात, मैं बार बार सारे इलेक्ट्रॉन्स भाई काउंट कर रहा हूँ। अरे 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन भाई, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा था एमओ डायग्राम। अरे भाई नहीं समझे बात, इसका एमओ डायग्राम हमने बनाते हैं क्या? अरे भाई सीओ में इलेक्ट्रॉन कितने बताओ कार्बन के पास कितने होते हैं 4, इसके पास कितने होते हैं 6, भाई टोटल 10 हैं, नहीं समझे बात? नहीं बॉन्डिंग में दिक्कत कैसे आ रही है, सिंपल था तो बिल्कुल ये। अब बताओ क्या होगा, तो पहले क्या कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, बताओ कितने रहे, बस 8 रहेगी, 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो गए ना पूरे भाई। अब बताओ क्या होगा, अब भाई लेकिन अभी तक इसका क्या पूरा नहीं, बताओ ऑक्सीड पूरा नहीं है, और ना इस तो क्या करो भाई, बताओ क्या करो,
अभी यहाँ डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या हो गया, इसका तो क्या पूरा हो गया, इसका पूरा नहीं है, अब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है भैया। यहाँ देखियो 2 4 और 4 8 हो गए ना, अब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इन्हें कहाँ यूज कर लो बताओ, इजंट इट। तो ज्योमेट्री कैसे आएगी इसकी बताओ अपने आप, लीनियर। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे होगी, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास भाई, ज्योमेट्री बननी ही क्या है, लीनियर ही बननी है, इजंट इट। लेकिन बाकी जगह तुम्हारे पास क्या होता है, ऑप्शन होता है, समझिए बात। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अलावा मतलब इसको आप बोलो मत किसी ने ज्योमेट्री एक्सप्लेन की, इजंट इट भाई, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्री एक्सप्लेन ये नहीं कर सकता, इसकी भी क्या है लिमिटेशन है। ये तो सिंपल होता है बॉन्ड कितने बनेंगे और कितने कितने क्या बोलते हैं, डबल होंगे कि ट्रिपल होंगे, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। लेकिन भाई वो ओरिएंट कैसे होंगे ये बात इसने नहीं बताई। ठीक है, तीसरा बताओ क्या है, लेविस थ्योरी भाई ये नहीं बता सकती कि H2+ आयन कैसे बनेगी। क्या भाई H2+ आयन कैसे बनेगी, कैसे बताइयो, एक बार आप H2+ आयन देखो भाई, ये H2+ आयन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कैसे भाई, ये क्या बोलेगी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, एक। पहले क्या बनाओगे आप, अरे बोलो भाई, आपको एक सिंगल बॉन्ड ना बने भाई, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम, 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक है, बनाओ भाई, बात आपको पहले पड़ गई। तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये H2+ की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती भाई, समझ गए बात। ये बाकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकती है, सॉरी अरे बाकी जो मॉलिक्यूल है उनकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन H2+ को एक्सप्लेन ये नहीं कर सकती। आसान है कि मुश्किल ये, और बताओ अब फिर क्या है, द नाइफ ड्राइंग ऑफ लेव स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल नोन एक्सपेरिमेंटली विद इन पेल्ट्रॉन। अच्छा, कई मॉलिक्यूल्स जिनके पास हमको पता है एक्सपेरिमेंटली कि पैरामैग्नेटिक है, कई मॉलिक्यूल्स जिनका हमें क्या पता भाई कि क्या है ये पैरामैग्नेटिक है, समझ गए बात। ये उनको ये नहीं बता सकती कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, या उनकी बॉन्ड लेंथ ऐसी कैसी है, या उनकी प्रॉपर्टी ऐसी कैसी है। फॉर एग्जांपल बोलो भाई, ये O2 को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि O2 क्या होगा, भैया पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं इन मेन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे क्या बने, यहाँ पर भी सारे क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल O2 है, फॉर एग्जांपल भाई हमारे पास क्या है, अरे भाई किसी के पास कोई ओड इलेक्ट्रॉन बचे तो हम मानने, अब मान लिया मैंने O2 ही एक्सप्लेन करना है इस थ्योरी से, बताओ O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, 6 दूनी 12, पहले क्या बनाओ O से O सिंगल बॉन्ड बन गया, कितने कितने गए इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बना है तो 2 एकम 2 गए, कितने बचे मेरे पास 10। अब बताओ क्या करो, 2 2 4 और एक 5, 2 2 4 और एक 5, लेकिन वही भी इनका क्या पूरा नहीं है ऑक्टेट, क्या इसका ऑक्टेट पूरा क्या नहीं, तो क्या करो एक एक बोलो भाई, बन गया। अब भाई इसके पास कोई और बचा है, इसके पास कोई एक पेयर 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 और पेयर, इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं बचा ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इससे अकॉर्डिंग तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन हमको पता, हमको एक्सपेरिमेंटली मालूम है कि O2 क्या होता है। तो बहुत सारी बातें थी भाई जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी, इजंट इट। अरे बताओ भाई, फिर बताओ क्या हमारे पास, अरे ए सिंपल लेव स्ट्रक्चर कैन नॉट रैशनलाइज द फेनोमेनन ऑफ एरोमेटिसिटी। इसने रेजोनेंस तो बताया, इसने बात किसी की भाई, इसने बात तो की किसकी, रेजोनेंस की, इजंट इट। लेकिन इसने भाई क्या नहीं बताया, एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन ये नहीं कर सकता, और ये डाइबोरेन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई। क्या लेविस थ्योरी ये नहीं बता सकती कि B2H6 बन कैसे गया, ये बना तो बना कैसे। लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये नहीं बता सकती कि B2H6 कैसे बन गया, कैसे बताइयो, क्यों नहीं बताएगी भाई, क्योंकि बोरोन हमारे पास पहले तो, अरे भाई आप काम करो, हमारे पास क्या पहले आपका बनाओ BH3, क्या BH3 बनाओ पहले, बताओ क्या हो गया, हम क्या मानेंगे B2H6 क्या है, B2H6 हम क्या मानेंगे, BH3 क्या मानेंगे हम, डाइमर मानेंगे, डाइमर
B2H6 आप क्या मान लोगे, BH3 का डाइमर कंसीडर करना है तो BH3 बनाओगे, कैसे बनाओगे आप, इसके बताओ पहले, BH3 बना के दिखाओ। टोटल कितने हैं, 3 और 3 6, टोटल 6 हैं, ठीक है बात। तो पहले क्या बनाओ, बोरोन 1 2 3 क्या बना दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड। अब बताओ कितने चले गए, तो 2n, इलेक्ट्रॉन कितने गए यहाँ पर, 6 गए ना भाई, यहाँ पर बचे कितने, 0। क्या अलॉट करना है यहाँ पर, अलॉट करने भाई कुछ अलॉट करने के लिए है ही नहीं। अब ऐसी यूनिट एक और बना लो, अब बना के दिखा डाइमर, इसके पास कुछ बच रहा होता, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कुछ तो होता भाई। तो बताओ यहां पर बॉन्डिंग कैसे होगी, बताओ हाउ क्या ये B2H6 को भाई एक्सप्लेन कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग तो हमेशा क्या होना चाहिए, BH3 कभी भी क्या फॉर्म नहीं कर सकता, डाइमर। लेकिन भाई एक्चुअल में हमको पता है कि BH3 का डाइमर एग्जिस्ट करता है भाई, इजंट इट। तो ये इसकी भाई लिमिटेशन है कि नहीं है ना इसकी लिमिटेशन भाई। और बताओ फिर क्या कहता है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, आ गया भाई, अरे बोलो भाई। अब बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज फॉल्स, ये बताओ में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। लेविस थ्योरी कैन एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस पार्टली, क्या ठीक है भाई। मैं कहता हूं कि लेविस थ्योरी भाई रेजोनेंस की घटना को पार्टली एक्सप्लेन कर पाती है, बिल्कुल ठीक भाई। आपने याद करो भाई, आपने आपने कार्बोनेट के अंदर लेविस स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ की थी ना, और वहां पर एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करनी पड़ी थी, इजंट इट। तो अपने आप क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेम बात आपको देखने को मिलेगी नाइट्रेट आयन के अंदर, ओके। और बताओ भाई फिर क्या हमारा, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कैन नॉट बी अप्लाइड टू मेन ग्रुप कंपाउंड्स, ये थ्योरी भाई यही क्या है हमारी, अरे भाई गलत नहीं है ये। लेविस थ्योरी अप्लाई किस पे होती है, मेन एस और पी ब्लॉक के ऊपर भाई, लेविस थ्योरी अप्लाई किसके ऊपर होती है। हालांकि इसका सिज्विक वेरिएंट कहाँ इस्तेमाल होता है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के ऊपर, लेकिन भाई ये मेनली कहाँ इस्तेमाल होती है, मेन ग्रुप कंपाउंड्स के ऊपर। और सेकंड तो स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कैन नॉट बी अप्लाइड टू मेन ग्रुप कंपाउंड्स, तो ये बताओ क्या है, गलत। अब तो थर्ड क्या है, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज, गलत। बोलो भाई, अच्छा फॉल्स, अरे 2 फॉल्स होगी भाई, है ना। बेटा वो एक्सेप्शन है, वो क्या है, एक्सेप्शन। तो हर एक थ्योरी होते हैं भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई। अरे भाई ये दोनों फिर, अरे भाई यहाँ पर ये इसको फिर आप ये बोलो, लेविस थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग कैन नॉट प्रोवाइड, इसको ऐसे कर लो भाई कि भाई कैन नॉट, क्योंकि हमने आंसर क्या रखना है, अब आंसर हमने रखना है ना। हाँ इसको भी बोलो, लेविस थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग कैन बी अप्लाइड टू मेन ग्रुप कंपाउंड्स, हो गया ना, ठीक है भैया। तो सी अपने आप क्या, एक ही गलत रहेगा आंसर, कौन सा भाई, सी। लेविस थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज, ये क्या है, गलत। गलत तो ये बी भाई, लेकिन भाई ये क्वेश्चन लिखते हो भाई थोड़ा टाइप मिस्टेक हो रखी है, तो क्या बोलते इसको, कैन बी अप्लाइड, हो गया ना, ठीक है। मतलब फोर्थ क्या है, लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कैनॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, ये भी क्या बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और बी भी आप ठीक कर लो, कैसे, कैन बी अप्लाइड टू मेनी कंपाउंड्स, ठीक है। तो कौन सी गलत रहेगी कि भाई ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज के बारे में हमको बताएगी, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।